3D फिगर है ये, 3D में इसे जूम करो, 3D में इसको विजुअलाइज करो। इसे कहते हैं हम क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की कुछ लेंथ होगी L, इस क्यूबॉइड की कुछ ब्रेथ होगी B, और इस क्यूबॉइड की कुछ हाइट होगी H। ठीक है, ठीक है जी। इस क्यूबॉइड की 3 चीजें हमें देखनी है। इस क्यूबॉइड के बारे में 3 चीजें हमें देखनी है। एक हमें देखना है इसका लेटरल सरफेस एरिया, एक हमें देखना है इसका टोटल सरफेस एरिया, और एक हमें देखना है इसका वॉल्यूम। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों चीजें हम इस क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड साइड वाली जो चीजें हैं, मतलब लेफ्ट, राइट, आगे और पीछे। लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, इन सब का एरिया जो होता है इन्हें कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है मेरी जान। जैसे इस वाले अगर मैं फिगर में बात करूं, इस वाली फिगर में बात करूं तो कौन कौन सा होगा? देखो, ये सामने वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, ये चारों जो है ना, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इन चारों के एरिया का सम होता है लेटरल सरफेस एरिया। जो साइड साइड वाले जो हैं इनके एरिया का सम होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर मैं आगे का देखूं तो आगे क्या चीज है? आगे तो एक ही रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में ये L है और ये कितना, ये H है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू H, ये होता है। आगे भी L इंटू H, पीछे भी L इंटू H, तो 2 टाइम्स L इंटू H हो गया। प्लस अगर मैं बात करूं साइड की, तो ये साइड में क्या है? ये साइड में भी एक रेक्टेंगल ही है, साइड में भी एक रेक्टेंगल ही है। क्या है रेक्टेंगल की डायमेंशन? B और H, तो B इंटू H हो गया, B इंटू H। इधर भी B इंटू H, इधर भी B इंटू H, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स B इंटू H। इससे क्या करते हैं ना, इसको लिखते हैं ऐसे, 2 टाइम्स L प्लस B और इंटू H भी कॉमन ले लिया। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? ऊपर का भी और नीचे का भी ऐड। लेटरल में क्या कर रहे थे? सिर्फ साइड साइड का ले रहे थे, सिर्फ साइड साइड का। टोटल में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने साइड साइड का तो लिख ही लिया था, 2 टाइम्स LB प्लस 2 टाइम्स BH, ये तो हमने लिख लिया था, है ना? देखो ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऊपर और नीचे का देखे तो नीचे क्या है? ये मान लो नीचे ऐसे है, ये नीचे भी एक रेक्टेंगल है, ये L है और ये B है, तो LB हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया इसका एरिया, है ना? तो नीचे का भी LB, ऊपर का भी LB, तो हो गया 2 टाइम्स LB, बाकी ऐसे ही 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स HL, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ साइड साइड वाला, टोटल मतलब साइड का भी, ऊपर का भी, नीचे का भी, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया ये 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम होता है इसका LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो 2 टाइम्स L इंटू B इंटू H, ये होता है इसका वॉल्यूम। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? भैया डर लग रहा है एग्जाम के लिए, कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस करते रहे, डरना नहीं है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत ले। सेकंड पे आ जाए हम, सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है स्क्वायर से मिला हुआ। ध्यान से देखना, कुछ इस तरह का, आगे भी स्क्वायर, पीछे भी स्क्वायर, दाएं भी स्क्वायर, बाएं भी स्क्वायर। ठीक है, इसकी साइड जो है मान लो A है ना, ये भी A, ये भी A, और यहां से यहां तक ये भी A। इसका अगर हमें लिखना है लेटरल सरफेस एरिया, इसका अगर हमें लिखना है टोटल सरफेस एरिया, और इसका अगर हमें लिखना है वॉल्यूम, तो कैसे लिखेंगे? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा जी, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी, और वॉल्यूम क्या होगा जी।
ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड साइड वालों का एरिया, चारों साइड स्क्वायर है तो एक का निकालते इंटू 4 कर देंगे, है ना। ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a इंटू ए, ये भी a ये भी a स्क्वायर, चारों साइड स्क्वायर है तो 4 टाइम्स a स्क्वायर हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। क्या होगा, चार साइड है, चारों साइड्स का एरिया a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। 4a स्क्वायर हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। टोटल में ऊपर का भी a स्क्वायर जोड़ दो, नीचे का भी a स्क्वायर जोड़ दो, तो 4a स्क्वायर में ऊपर का a स्क्वायर जोड़ दिया 5a स्क्वायर, नीचे का भी a स्क्वायर जोड़ दिया 6a स्क्वायर, तो टोटल एरिया हो गया 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 6a स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब बात करें हम इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है इसका a क्यूब, है ना, a इंटू ए, जैसे यहां पे होता है ना l इंटू बी इंटू एच, तो इस केस में तो l भी a, b भी a, h भी a, तो a इंटू ए क्यूब हो गया। वॉल्यूम हो गया इसका a क्यूब, वॉल्यूम हो गया इसका a क्यूब। क्लियर है, क्लियर है। तो क्यूब की चीजें समझ में आ गई, क्यूब की चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। अभी हम सिर्फ फिगर्स को देख रहे हैं ना, हमने क्यूबॉइड देखा, क्यूबॉइड का हमें समझ में आ गया, हमने क्यूब का देखा, क्यूब का हमें समझ में आ गया। अब अपन आ जाते हैं सिलेंडर पे, है ना। सिलेंडर देखा है आपने, सिलेंडर, सिलेंडर इस तरह का होता ना, ये कुछ इस तरह का, वो ड्रम देखा ना, ड्रम, ड्रम जैसे होता है, तो ड्रम की तरह होता है ये, ड्रम की तरह होता है ये ना, ठीक है, ये ड्रम की तरह होता है। इसके ऊपर नीचे, ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है। मान लो ऊपर नीचे सर्कल दोनों का रेडियस r है, मान लो दोनों रेडियस r है, यहां से यहां तक का, मान लो यहां से यहां तक का जो दोनों रेडियस है वो r है, और ये यहां से यहां तक की जो हाइट है ये h है। मान लो ये हाइट जो है ये h है हमारी, ठीक है, ये हाइट जो है हमारी ये h है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ, इस केस में ना लेटरल नहीं बोलेंगे, इसमें साइड जो है वो कर्व है, जो साइड है वो कर्व है, तो लेटरल की जगह इसको कह देते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना। साथ में इसका टोटल सरफेस एरिया भी देखना है, कर्व सरफेस एरिया भी देखना है, टोटल सरफेस एरिया भी देखना है, और इसका वॉल्यूम भी देखना है, और इसका वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है जी, आ जाइए, आ जाइए। कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब इस कर्व वाले का पार्ट, ये जो कर्व वाला एरिया है, ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये जो कर्व वाला पार्ट है इसका एरिया, ये जो कर्व वाला पार्ट है इसका कर्व सरफेस एरिया देखना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे जान 2 पाई आर एच। ठीक है, पाई तो पता है तुम्हें, आर मतलब रेडियस और एच मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व मतलब ये कर्व वाला पार्ट जो है इसका एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो कर्व तो रहेगा ही, टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो रहेगा ही, 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, प्लस नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर, ऊपर का सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बन गया आर प्लस एच, है ना, एक एच बच गया था, एक इधर का आर बच गया था, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस तरह से लोग इसको याद कर लेते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी। लास्ट अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गई बात सिलेंडर की, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
अब आ जाओ कोन पे। कोन तो तुमने पढ़ा हुआ है, कोन तो तुमने पढ़ा हुआ है ना बचपन में, कोन तो तुमने 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ये होता है कोन। इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं मेरी जान? क्योंकि ये जो एंगल होता है ना सर्कल के ऊपर, ये एंगल राइट एंगल होता है। इस सर्कल के ऊपर ये राइट एंगल होता है ना, ये राइट एंगल होता है। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट h है, स्लांट हाइट l होती है, और ये जो यहां से यहां तक का होता है ये रेडियस होता है ना, है ना, याद है ना, याद है ना, याद है ना। तो इसके केस में, इसके केस में, इसके केस में ये जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ये h है, ये l है, ये r है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहां से स्लांट हाइट का फॉर्मूला आता है रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये स्लांट हाइट का एक फॉर्मूला आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अगर हम फॉर्मूले देखें कौन कौन से, वही कर्व सरफेस एरिया देखना है इसका, टोटल सरफेस एरिया देखना है इसका, और वॉल्यूम देखना है। तो ये तो आई गेस तुम्हें पता होंगे, जल्दी जल्दी भर दो। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों जल्दी जल्दी भर दो, तीनों जल्दी जल्दी भर दो, तीनों जल्दी जल्दी भर दो, जल्दी जल्दी भर दो। तो पता होंगे, अरे तो पता होंगे। हम्म, कर लिए, कर लिए। क्या होता है जी? कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये जो कर्व वाला पार्ट है इस कोन का, ये जो कर्व वाला पार्ट है, इस कर्व वाले पार्ट का एरिया, इस कर्व वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? कर्व वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? याद है नहीं याद है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। इसके बाद अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व का हो गया पाई आर एल, और नीचे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम क्या होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली सिर्फ 3 ही नए फॉर्मूले आए हैं तुम्हारे सामने, क्यूबॉइड का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला और सिलेंडर। बाकी तो सब तुम्हें पता ही है, कौन तुम्हें पता ही है। अब आ जाए अपन स्फीयर और हेमिस्फीयर पे, स्फीयर और हेमिस्फीयर पे आ जाए। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर ये होता है अपना, है ना। स्फीयर और हेमिस्फीयर पे आ जाते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर पे आ जाओ। अपन स्फीयर और हेमिस्फीयर अलग से इधर पढ़ते हैं। देखो स्फीयर क्या होता है? स्फीयर होता है ये हमारा, है ना, सॉलिड बॉल जो होती है, ये जो बॉल होती है हमारी, इसे कहते हैं स्फीयर। इसका रेडियस है मान लो r, है ना, इसका रेडियस है मान लो r, ये रेडियस है मान लो r। हेमिस्फीयर मतलब इसको ऐसे बीच में से स्लाइस कर दिया, इसको ऐसे बीच में से स्लाइस कर दिया, तो ये जो होता है हमारा ये r रेडियस वाला, इसे कहते हैं हम हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं हम हेमिस्फीयर। आ जाओ इसके बारे में बातचीत करें, इन दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। ये स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में अपन बातचीत करते हैं। अपन इसका कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, और इसका वॉल्यूम भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन देख रहे होंगे। आ जाइए, क्या क्या है, क्या क्या है? एक है हमारा स्फीयर और एक है हमारा हेमिस्फीयर। आ जाइए, आ जाइए। किस किस को याद है, किस किस को याद है, किस किस को याद है फॉर्मूले? इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, दोनों के टोटल सरफेस एरिया बताओ, और दोनों के वॉल्यूम बताओ। याद है? याद है, याद है, याद है, याद है क्या? याद है क्या? याद है क्या? याद है क्या? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस ये पूरा ही कर्व्ड है। इसका तो चाहे कर्व की बात करें चाहे टोटल की बात करें एक ही होगा भाई, पूरा ही कर्व है ना ये तो कर्व की बात करें वो भी 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल की बात करें वो भी 4 पाई आर स्क्वायर।
इसके केस में देखें तो कर्व ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला, मतलब इस पूरे का हाफ, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। पर इसके केस में अगर टोटल की बात करें तो टोटल में ये भी आएगा प्लस बेस का भी आ जाएगा। तो टोटल में ऊपर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम इसका आधा होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ, तो हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, 2 to the 4, तो यह आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यह आ जाएगा इसका वॉल्यूम। यह आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी, इजी पीजी है, इजी पीजी है। तो हमने कौन कौन सी फिगर देख ली मेरी जान, हमने कौन कौन सी फिगर देख ली, हमने कौन कौन सी फिगर देख ली, हमने क्यूबॉइड देख लिया, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। क्यूब का देख लिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। सिमिलरली हमने सिलेंडर के देख लिया तीनों, फिर हमने कोन का देख लिया, फिर हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर की भी बात कर ली, स्फीयर और हेमिस्फीयर की भी अपन ने बात कर ली। ठीक है, तो ये कुछ 5 फिगर्स के बारे में हमने बात करी है। अब ध्यान से सुनना मेरी जान, इस चैप्टर में ना बस ये फॉर्मूले आने चाहिए, बस ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले पता है फिर ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। बस ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहला काम है तुम्हारा इन फॉर्मूलोज को, जितने भी फॉर्मूले हैं इन सारे फॉर्मूले को एक बार अपने आप हाथ से पेज पे लिखना, 3-4 बार